हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं अभी घर पहुंची हूँ जस्ट एंड 10-15 मिनट हुए हैं और फर्स्ट शिफ्ट था एग्ज़ाम। सो हर टाइम हम लोग का सेंटर एक जहाँ हमेशा देता था वहाँ इस बार नहीं दिया था। इस बार एक न्यू प्लेस पे दिया था एंड वहाँ का मैनेजमेंट इतना ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था। हमारा एग्ज़ाम 10 बजे हो गया, देन उसके बाद हम आउट हुए हैं 11 बजे। सो पेपर अटैम्प्ट की बात करते तो इस सीक्वेंस में था इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इसी सीक्वेंस में ओपन हुआ था। तो पहले था इंग्लिश, तो इंग्लिश में आया था फर्स्ट फिलर्स थे, वन लाइनर, क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ। बहुत इजी था, 5 क्वेश्चन। फिर 5 एरर के क्वेश्चन थे। फिर पैरा जंबल आया था एक 5-6, आई डोंट नो, मैंने किया नहीं, मतलब कर लिया था फिर भी मैंने टिक नहीं लगाया क्योंकि हाँ 6 थे, 6 लाइन के। बस मैं कंफर्म थी फर्स्ट 2 में, तो मैंने फर्स्ट 2 लगा लिया। उसके बाद करने के बाद भी मैं नहीं की क्योंकि मैं सेफ़ खेलना चाहती थी। एक्यूरेसी पे अटेम्प्ट करके भी गलत हो जाता तो फिर क्या ही फ़ायदा था। फिर आरसी थे, आरसी में एक सिनोनिम्स आया था डीप, एक और था बहुत इजी, अप्रोच, नहीं पता नहीं वो भी था। ये था आपका प्लास्टिक वेस्ट पे आरसी। देन उसके बाद आया था वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप थे 5 ही अच्छे होंगे, पता नहीं। तो वर्ड स्वैप था और कुछ था, आई थिंक नहीं था। तो इंग्लिश में टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए 26। वही एक मैंने आरसी में छोड़ा एक क्वेश्चन एंड यहाँ पैरा जंबल में 3 क्वेश्चन। तो इंग्लिश में 26 अटेम्प्ट हुए हैं। एक्यूरेसी देखते हैं क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मेरा इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत ख़राब है, बट बहुत ख़राब भी नहीं है, मतलब ठीक है, बट इसमें ज़्यादा गलत तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, अब देखते हैं। देन आए क्वांट में अभी तक मैंने जो आते जाते थोड़ा एनालिसिस देख लिया। 10 to 12 सिंप्लीफिकेशन थे शायद, पता नहीं 10-11 होंगे सिंप्लीफिकेशन, ऐसे कुछ। सब बोल रहे इतने सिंप्लीफिकेशन आए, हाँ इतने सिंप्लीफिकेशन आए, बट ये सिंप्लीफिकेशन ऐसे नहीं था कि जो आप 2-3 सेकेंड में करते हो, जाते हो, माइंड कैलकुलेशन किया और टिक 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 टिक। नहीं, अगर इस 10 क्वेश्चन को आप जितने देर में बनाओगे उतने देर में आप अरिथमेटिक है काफ़ी क्वेश्चन कर जाओगे और उसके बाद भी आपको टाइम बच जाएगा। ये सब बहुत अच्छे खासे थे, लाइक 1133 डिवाइडेड बाय 1, ये तो इजी बता रही हूँ। एक था 37 था नीचे, ये भी कट होने के बाद 37 कुछ आया था और फिर ऊपर में बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, लेंदी थे। एंड अरिथमेटिक के मैंने 2-3 क्वेश्चन किए होंगे, जिसमें से एक था मिक्सचर के क्वेश्चन, एक एजेस के, फिर एक क्या था टाइम एंड वर्क, और एक किया था मैंने आई डोंट नो। फिर स्टार्टिंग में एक मेरा खुला था कैसलेट जो कि परसेंटेज बेस्ड पे थे, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया फर्स्ट में। मुझे लगा अगर मैं स्टक हो गई तो मेरा ये टाइम वेस्ट होगा, तो इसको मैं लास्ट में करूँगी। देन उसके बाद एक और ओपन हुआ था, यही आपका था, ये था सेक्शन ए, सेक्शन बी शायद, ऐसे कुछ था, ऐसे दिया हुआ था। इन दोनों के बीच गैप था 25 का, तो जैसे 150 एंड 200, और इन दोनों के बीच 2 था, तो 25 का आपको गैप लेना था। ये था आपका एक DI, तो इसमें आपको ये कैलकुलेट करना था
एंड ये सेकेंड जो DI आया था वो आपका था ABCD फिक्शन नॉन फिक्शन। इसके भी नंबर दिए हुए थे कितने कितने, बट इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। लाइक इट वाज नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, इट वाज कैलकुलेटिव। आपको निकालना पड़ रहा था कि इसका 1/4 किया, इसका 1/4 लेस किया, फिर इसका 20% इंक्रीज़ किया, तो इन दोनों को फिर प्लस होने के बाद कितना आता है, तो ये भी अच्छा था। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट हुए हैं क्वांट में 22, बहुत कम, बट हाँ 25-26 जाता तो बहुत सही था, बट 22 पे स्टक हो गया। बट कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं, ये सब बहुत ये बना देते फर्स्ट शिफ्ट है बहुत इजी है बहुत इजी, बट ये मुझे मॉडरेट लगा। देन कम टू रीजनिंग। रीजनिंग स्टार्ट हुआ था इनइक्वालिटी से, 3 क्वेश्चन। देन उसके बाद आया था डायरेक्शन, 3 क्वेश्चन। देन डायरेक्शन के बाद एक वो था, कुछ वर्ड था इम्पैक्टफुल। द वर्ड इज इम्पैक्टफुल। इसको आपको रीअरेंज करना था और फिर कौन किसके मतलब प्लेस चेंज नहीं हुआ है वो लिखना था। देन एक आया पजल, इट वाज 8 पर्सन थे, फिर उसको सेट करना था। फिर एक पज़ल हो गया। दूसरा पज़ल था आपका अनसर्टेनिटी, जिसमें कि 12 मेंबर आए थे मेरे, तो अनसर्टेनिटी था। फिर थर्ड पज़ल था फ्लोर बेस्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर थे। सिंपल था, 1-1 वाला था, कोई भी 2 सब नहीं था, सारा सिंगल था, 3। फिर चौथा पज़ल आपका था मंथ और डेट, जनवरी 720, मार्च 720, जुलाई 720 एंड सितंबर 720। यहाँ से कनेक्ट करोगे, जैसे क्वेश्चन था कि वो बैठता है 30 वाले पे, तो यहाँ से कनेक्ट करोगे तो वो सेट हो जाता, बहुत सिंपली। बट मैंने सब में 2-2 अप्रोच किया था और वो एक कट गया था। तो ये हो गया पज़ल, 4 पज़ल, हाँ 4 पज़ल थे। फिर एक वर्ड आया था आपका मतलब यूज़फुल। इससे पहले 2 वर्ड दिए थे जो कि वो पैटर्न यूज़ का था, जैसे TULM, S से पहले ये था U, T से U जाएगा, फिर DE, R, सॉरी S यहाँ T, हाँ ST, TUST, फिर यहाँ पे FG, फिर यहाँ रिवर्स T और LM। ये था आपका, ये था। फिर 3 से 4 क्वेश्चन थे अल्फ़ा न्यूमरिक, जिसमें कि जैसे एक क्वेश्चन था कि सबके थर्ड लेटर को अगर T से एक्सचेंज किया जाए तो कितना आता है। तो इसमें 2 आया था, एक शायद रैट था, आई डोंट रिमेंबर, बट ऐसे 2 वर्ड बने थे। और इसमें और 3 क्वेश्चन थे। इसके एक क्वेश्चन थे लाइक कि सारे कॉन्सोनेंट के प्रीवियस और वोवेल के नेक्स्ट करना है। देन उसके बाद एक था कि थर्ड लेटर के फर्स्ट वर्ड, एंड यहाँ लेफ़्ट से जाते हो सेकंड और थर्ड था उसके फर्स्ट लेटर, एंड देन फिर आप लेफ़्ट से ही जाओगे तो जो वर्ड है आपका 5th पे उसका लास्ट वर्ड, इन दोनों के बीच में क्या था, तो U और Y था, इन दोनों के बीच में 3 वर्ड्स थे शायद।
PWX, हाँ 3 वर्ड्स थे, ये हो गया। देन एक वर्ड बनाना था WEFL से। तो एक तो मुझे पहले से पता था, ये फ्लू, ये मेरे माइंड में आ ही भी रहा था। ये करने से पहले मेरा पेपर 4 मिनट पहले कंप्लीट हो चुका था, बट ये वर्ड पे मैं बैठी हुई थी, फ्लू। करूँ नहीं करूँ, इसमें था कि 4th वर्ड क्या आता है, या फिर अगर कुछ नहीं है तो एक्स करें। मैं एक्स पे ऐसे पॉइंट करके बैठी हुई थी, क्लिक करके कि कुछ नहीं हुआ तो एक्स लगा दूँगी। बट ये मुझे कंफर्म था कि फ्लूई FLUW ये होता है वर्ड, उड़ जाना। एक मुझे ये पूरा कंफर्म था कि ये पता आता है, बट ये था कि एक और कोई वर्ड आ गया, पता नहीं। तो मैंने इसमें किया है 34। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, मुझे लगा एक्यूरेसी सही रहेगा तो वो मार्क्स मिल ही जाना है, नहीं भी मिलेगा तो 34 इट्स ओके, बट रॉन्ग करके 1 पॉइंट नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना था। सो ये था, और तो कुछ नहीं था। हाँ सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे, सिलॉक्स 3 क्वेश्चन थे इसके, सिंपल थे, ठीक थे। तो अगर रीजनिंग आपका अच्छा है, पजल पे अच्छा है पकड़, तो आप कर सकते हो अच्छे से। ये अल्फ़ा न्यूमरिक मैं देख के छोड़ दी थी, इसको लास्ट में अटेम्प्ट की थी सारा करने के बाद। फिर ये बचा हुआ था, ये सब भी मैं 1 वर्ड लास्ट में अटेम्प्ट की थी, पहले ये सब कर ली थी, सिलॉक्स इनइक्वालिटी। सो दैट्स इट। तो मेरे हुए 26, 22, 34, 82, नॉट सो गुड, बट लेट्स सी, होप फॉर द पॉजिटिव एंड दैट्स इट। सो आपके क्या अटेम्प्ट हुए, आपके सेक्शनल वाइज क्या अटेम्प्ट हुए, प्लीज़ कमेंट में बताएं। एंड नेक्स्ट, so that's it, thank you so much and please subscribe the channel.